चलिए, जब किसी वर्ड में आई का उच्चारण यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, आई ओ एन के साथ और एस आई ओ एन के साथ, मतलब टी का अपना साझेदारी जब हम लोग देखेंगे आई के साथ, आई ओ एन के साथ, और एस का साझेदारी हम लोग देखेंगे आई ओ एन के साथ, ठीक है, क्लियर है। बढ़ेंगे हम लोग ओ के साथ। ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं, ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं। तो अभी तक अगर कुछ आप लोग जो बच गए हैं, जो अभी तक मेरे क्लास को देख रहे हैं, है ना, ऐसे तो कई लोग क्या होता है देखते हैं बाद में उसको हम लोग देखेंगे ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाते हैं ना, ऐसा अगर आप अभी तक देख रहे हैं इट मीन्स कि आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत आप में धैर्य है और जिंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। और यहां तक देखा है तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है यार, इतने शानदार क्लास है, लाइक बनता है। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव के बीच क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यही हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट होता है, आपका बोनस होता है, आपका प्यार होता है, जो हमें उत्साहित रखता है। चलो यार, इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने सारे लोगों का विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, यही मोटिवेशन देता है हमेशा काम करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए, इस जगह पे खड़े रहने के लिए। दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं, कंटेंट लिखते रहते हैं, कई सारे क्लासेस बनाते रहते हैं, बुक लिखते रहते हैं, है ना। अभी भी एट ए टाइम मैं 4 बुक लिख रहा हूं, है ना। आने वाले टाइम में और भी आपको किताबें मिलेंगी, है ना। इस साल मेरा टारगेट है 7 किताबें आपको देने की, 7 बुक्स, ठीक है। मैं आपको रिवील कर दिया, हालांकि ये रिवील करना नहीं चाह रहा था। 7 बुक्स, ठीक है, मिलने जा रही हैं आपको, ठीक है। कई सारे बुक्स पे मैं दिन रात काम कर रहा हूं, तो इसीलिए ये मोटिवेशन मिलता है कहां से, आप लोगों से। ये प्यार कहां से मिलता है, आप लोगों से, है ना। तो ये प्यार बनाए रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। किसी भी वर्ड में जनरली जो है ओ के आपको 9 उच्चारण मिलेंगे। नॉर्मली ओ का उच्चारण क्या होता है, ओकार की मात्रा, है ना। बचपन में हम लोग इतना ही पढ़े, ओ मतलब ओकार की मात्रा। बट ओ क्या होता है, अपना नियम जो है उच्चारण चेंज करता है, कब, जब ओ की साझेदारी किसी अक्षर के साथ होती है। औ बन जाएगा, ओय बन जाएगा, ओई बन जाएगा, आऊ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, अ बन जाएगा, ओकार की मात्रा बन जाएगा, ठीक है। उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा, है ना, बड़ी उकार की मात्रा। इस तरीके से ये क्या होता है, अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, अकेले नहीं करता है, किसी के साथ मिलकर करता है, ठीक है। चलिए, तो पहला उच्चारण हम लोग देखते हैं ओ का, दैट इज कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, सीओसी, कॉक, सीओसी, है ना। ये जब अपना उच्चारण निकालता है तब क्या आता है, ओ की मात्रा आती है। क्या की मात्रा आती है, ओ की मात्रा। ओ यानी कि अ ओ जीओडी, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब ओ आएगा तो अर्धचंद बिंदु के साथ, हॉट, नॉट, एलओटी, लॉट, आरओबी, जॉब, जेओबी, जॉब, सीओटी, कॉट, एसओबी, सॉब। क्लियर है। तो जब किसी शब्द में आपको दिखे कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ गए हैं, तो इनका उच्चारण क्या होने जा रहा है, ओ। अ ओ मिल करके ओ का साउंड निकालता है, ठीक है। अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ इसको हम लोग लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग आज भी ओ की मात्रा को नहीं जानते हैं, अर्धचंद बिंदु की मात्रा को नहीं जानते हैं। अर्धचंद बिंदु क्यों बोलते हैं, इसमें बिंदु हम लोग नहीं लगाते हैं, जो देख रहे हैं बिंदु, ये हम लोग को नहीं लगाना है। लगा देंगे तो चांद बन जाएगा, चंद्र बिंदु बन जाएगा। अभी क्या है, अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल इज जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आ जाए तो इसका 2 उच्चारण होता है, या तो ओय या तो ओई, या तो ओय या तो ओई। अर्धचंद बिंदु के साथ मात्रा के साथ य लिख दो, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ या तो ई लिख दो, ठीक है। कब, जब ओ वाई आ जाए, दोनों ही सही है। या तो आप इसको लिख लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। जैसे कि बॉय टॉय, बॉय टॉय, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ य, जॉय, सॉय, है ना, ओ य, डिकॉय। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉय। कई लोग इसको जॉय भी लिखते हैं, इंजॉय, है ना, जैसे इंजॉय, बट एक्चुअली उच्चारण य होता है ना। ई को आपको अवॉइड करना है, एक्चुअल उच्चारण जो है य होता है, मतलब सही दोनों ही है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। कई लोग इसको लिखते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, प्रोनाउंसिएशन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो कुछ लोग इसको ओय या ओय
इस तरह से पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको दोनों उच्चारण बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज कभी ना हो, और आपको भी पता होना चाहिए कि दोनों में से गलत कोई नहीं है, सही दोनों है, ठीक है। बट हाँ, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इंजॉय, अलॉय, है ना, अलॉय, इंजॉय, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। यही जब ओ के साथ, अभी हम लोगों ने वाई पढ़ा, ओ के साथ हम लोग आई पढ़ेंगे, ठीक है। और इस नियम को याद रखिएगा, इस नियम को याद रखिएगा, अभी पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लीजिए फिर से, दैट इज की संजीव खिजानी ऐप पे आपको ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, कंप्लीट लर्निंग कराई जाती है डाउट सपोर्ट के साथ। ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे संजीव खिजानी लिखेंगे, मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, इस नंबर पे आप फोन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 9153773478, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं, है ना, तो भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी बोलने से पहले समझने का स्टेज आता है। अंग्रेजी पहले समझ तो लो, क्या मतलब होता है देख तो लो, जान तो लो, फिर बोलना, है ना। आप लोग क्या करते हैं? बोलने के पीछे भागते हैं, और रीजन क्या होता है? इसीलिए अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। कई लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इधर उधर ज्वाइन कर रखा होगा आपने, है ना, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है? फेलियर, है ना। और कई लोग आज भी इसीलिए स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स नहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, उनको अरे यार कुछ नहीं होता है, सब खाली फालतू का ट्रांसलेशन बनवाता है लोग, कुछ नहीं होता है ना, ग्रामर और रामर सिखाता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा करके इसको आज भी लोग इसको ये करते हैं, डिमीन करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अपने गैप को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम अंग्रेजी बोलना नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम आपका अंग्रेजी पढ़ना है। आपको स्पेलिंग नहीं आता, आपको उच्चारण नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आप बोलने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसको पहले फिलअप करना है, ठीक। ये सब फिलअप होने के बाद आपको अंग्रेजी समझना आना चाहिए। कहीं पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके समझ सके, बोलना सबसे लास्ट स्टेप है ना। और हम लोग जो एक्चुअल जो भी स्पोकन सेंटर्स हैं, है ना, विथ नो ऑफेंड किसी के लिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हम लोग एक्चुअल में ये गैप को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कई लोग, है ना। जिनको आता है ऑलरेडी, तो आप स्पोकन इंग्लिश सेंटर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जिनको ऑलरेडी आता है, स्पोकन सेंटर्स आर वेरी गुड फॉर उनके लिए जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनको 4-5 लोग मिले, माहौल मिले जहां के हम लोग बोल सकें, इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। बट जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, स्पेलिंग नहीं आते, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, समझते नहीं है, कुछ लिखा हुआ है देख करके अंग्रेजी पढ़ते ही, अंग्रेजी कहीं पे भी आया, अंदर से आपका वाइब्रेशन चालू, अरे यार अंग्रेजी आया मतलब भागो वहां से, है ना, ऐसा फीलिंग आता है। उनको पहले अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहिए, स्पेलिंग पे फोकस करना चाहिए, जो आज क्लास हम लोग कर रहे हैं उस पर पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। 6 से 9 महीने का टारगेट लीजिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखिए, फिर अंग्रेजी समझना सीखिए, फिर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। ये 3 स्टेप में आप जाइए, आप 100% गारंटी मान के चलिए आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। बट आपको स्टेप वाइज चलना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे चलना होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है। क्योंकि स्पोकन के नाम से सब कोई जानते हैं, इसलिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स बोल रहा हूं, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जिसमें आप अंग्रेजी समझना सीखेंगे, ठीक है। तो 45 डेज का कोर्स है, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है तो पहले आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कीजिए, पहले आप किसको कीजिए? इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स आप कीजिए। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो इसको करने के बाद आप इसको कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों कोर्स एक साथ करते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी 1.5 साल होती है। अलग अलग करते हैं कोर्स की वैलिडिटी 1 साल होती है, ठीक है। दोनों एक साथ करेंगे, फी में भी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। बुक आ गई है, बुक जाकर के ले लो, कहां से? अमेजॉन से, ठीक है। घर सीधा किताब पहुंचेगा, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी है, घर पहुंचेगा, फिर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। कागज वाली किताब है, पीडीएफ किताब चाहिए ऐप पे मिलेगा। 1000 वर्ड मीनिंग चाहिए, टेंसेस चाहिए, स्पोकन चाहिए, ग्रामर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर लो। या सीधे सीधे आप कहीं पे कॉल नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ मत कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सीधा संजीव किजानी, है ना, ये जो नाम है हमारा एप्लीकेशन का, संजीव किजानी, है ना, ये देखो सर्च करोगे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, संजीव किजानी इंस्टॉल करना, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके नाम, फोन, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स भर लेना। लाइफ टाइम के लिए आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे। हर एक चीज आपको यहाँ पे ऐप में कोर्सेस मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगा, पीडीएफ बुक मिल जाएगा, ठीक है। ऐप में ही एक जगह है, ठीक है, दैट इज एसके स्टोर, यहां से भी आप सीधे यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये आपको सीधे अमेजॉन पे लेके आएगा, यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है।
तरह तरीके से कुछ नहीं समझ में आया, गूगल पे भी सर्च कर लोगे संजीव किजानी रामबान बुक, वहां पे मिल जाएगा, संजीव किजानी एप्लीकेशन वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज दैट इज कि एप्पल वाले है ना, जिनके पास एप्पल के फोन है, आईफोन है, उनके लिए भी एप्लीकेशन है, तो टेंशन नहीं लेने का है ना। जो लोग भी हैं, हर किसी के लिए, हर क्लास के लिए, हर उम्र के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, सभी के लिए हमारा कोर्स है ना। इसलिए इस बुक का नाम भी मैंने रखा है दैट इज बचपन से 55 तक, हर एज ग्रुप के लिए है ना, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे कोर्स हो बुक हो, वो सबके लिए है। ठीक है, एकदम छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 2 के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं, उनको मैं थोड़ा सजेस्ट करता हूँ मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए, पेरेंट्स है ना, वो पेरेंट्स की हेल्प के साथ पढ़ें। बट 3 क्लास के बाद जो भी है इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आता है मोबाइल वगैरह चलाना थोड़ा बहुत, आजकल तो बच्चे जन्म के साथ ही मोबाइल के साथ खेलते हैं, तो सबको आता है ना। तो जब किसी वर्ड में ओ के बाद आई आ जाए, ओ के बाद आई आ जाए, तब ओ आई जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओ वाई और ओ आई दोनों का उच्चारण सिमिलर होता है, एंड दैट इज ऑई, एंड दैट इज ऑई, मॉइस्ट, हॉइस्ट, वॉइस, ओ आई जहां मिला है ना, ओ आई, ओ आई, पॉइंट, अब पॉइंट, क्लियर है। तो ओ आई आपको जहां मिलेगा उसका उच्चारण क्या होगा, अर्धचंद बिंदु के साथ ई आ जाएगा, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ ई आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, आउ, यानी कि आकार की मात्रा और ऊ, यानी कि आकार की मात्रा और ऊ। ठीक है, एच ओ यू एस ई हाउस, आकार की मात्रा यू, एम ओ यू एस ई माउस, एस ओ यू टी एच साउथ है ना, ए बी ओ यू टी अबाउट, सी ओ यू एन टी काउंट, क्लाउड आउ, स्टाउट आउ, आउट है ना, ओ यू टी, यानी कि ओ यू जहां पे भी आए तो उसके उच्चारण में आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी, आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट को छोड़ करके फिर ई आए, यानी कि ओ आए फिर एक कॉन्सोनेंट आए फिर ई आए, तो ऐसे केस में ओ का जो उच्चारण है वो दो निकल के आता है, पहला है ओकार की मात्रा, दूसरा है अ, है ना। यानी कि या तो आप इसको ऐसे समझिए, पहला उच्चारण, दूसरा उच्चारण। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब ओ आएगा, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद एक ई आएगा, है ना, ओ सी ई, ओस, ओ सी ई ओस रूल। इसमें क्या होता है, डी ओ एन ई डन, ड अ न, एन ओ एन नन, न अ न, बोन, है ना। ओ है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर ई है, ओ है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर ई है, ओ है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर ई है ना। एस ओ एम ई सम, सी ओ एम ई कम, एल ओ वी ई लव, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए भाई साहब आते हैं तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ हो जाता है, ओकार की मात्रा, ओकार की मात्रा। ठीक है, ये देखो, मतलब एक्चुअली में ये नियम क्या है, देखो जैसे कि ओ है, ए के साथ साझेदारी बनाया, ए के साथ साझेदारी बनाया, तो आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि जब एक वॉवेल दूसरे वॉवेल के साथ अपना साझेदारी बनाता है तो पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल गायब हो जाता है। पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, जैसे ये देखो, बी ओ ए टी बोट, अब यहां पे देखो ए ना साइलेंट हो गया, ए जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, बोट, रोड, टोड, कोच, थ्रोट, मतलब ए को भूल जाओ, है ना। जैसे ही ओ आ गया और साउंड क्या, सिर्फ ओकार की मात्रा निकल के आएगा, साउंड क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओ का अपना साउंड क्या है, ओकार की मात्रा, है ना। ये तो भाई साहब गायब हो गए, ये भाई साहब गायब हो गए। ठीक है, क्लियर है। आप पूछेंगे सर होता कैसे, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है ना कि नेक्स्ट जो लेटर है ना वो बन जाता है अ, वो क्या बन जाता है, अ, हालांकि ए तो अ ही है, ये अ बन जाता है, और ये अ जब बन जाता है तो किसी ना किसी लेटर के साथ जाके वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है उसमें,
बोट, 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 है ना, ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक है, ठीक है। और अंग्रेजी जो स्पेलिंग रूल जितने भी हैं, है ना, जब कोई नियम होता है ना, तो नियम में ना कभी कभी लॉजिक नहीं होता है, वो नियम है तो है, ऐसा बोलना है तो है ना, सिंपल, क्लियर है। तो फिर भी बहुत सारे में जो लॉजिक है वो लॉजिक भी मैं आपको साथ में क्लियर करता चल रहा हूं, ताकि आपको डाउट नहीं हो, है ना। लॉजिक, लोग सोचते हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक आपको हर चीज में लॉजिक नहीं होता, क्योंकि रूल है, रूल में लॉजिक नहीं होता है, रूल में लॉजिक, रूल बस होता है, उसके एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना, इसको भी हम लोग को सेम टाइम पे ध्यान रखना है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कुछ रूल होते हैं, रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, उस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण सिंपली ओकार की मात्रा होगा, ओ अगर लास्ट में आ जा रहा है तो ओकार की मात्रा, है ना, टेंशन फ्री, रिलैक्स रहो, जियोए, गो, डेमो, है ना, लास्ट में देखो किलो, एको, हीरो, ऑटो, ओकार की मात्रा, मेमो, ओकार की मात्रा, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू निकल के आता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है, तो ओ डब्ल्यू का ना दो साउंड होता है ना, ओ डब्ल्यू का क्या होता है, दो साउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोको, क्या बोलते हैं, लोको, बच्चों बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसे बोलिएगा, लोको रूल, लोको मतलब लोको, एक्चुअली मैं दिखाता हूं पहले क्या होता है, एक होता है एलओ डब्ल्यू, एक होता है सीओ डब्ल्यू, है ना, तो एलओ फॉर लो, सीओ फॉर को, लोको, ठीक है, लोको रूल, एलओ डब्ल्यू देखिएगा आप क्या होता है, लो, और सीओ डब्ल्यू क्या होता है, काउ, है ना, अजीब, एलओ डब्ल्यू लो, सीओ डब्ल्यू काउ, है तो ओ डब्ल्यू ही, अब है तो है ना, इसलिए बताया इसका लोको इसको बोलते हैं, कि ओ डब्ल्यू का दो नियम होता है, ओ डब्ल्यू का दो नियम होता है, ये देखो, जैसे सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, ओकार की मात्रा, और सी ओ डब्ल्यू काउ, आकार की मात्रा और ऊ, आर ओ डब्ल्यू रो, एच ओ डब्ल्यू हाउ, आकार की मात्रा ऊ, टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो, ओकार की मात्रा, एन ओ डब्ल्यू नाउ, आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है, बिलो, ओ, बाउ, बी ओ डब्ल्यू, आकार की मात्रा ऊ, येलो, हेलो, है ना, जाओ, आकार की मात्रा ऊ, क्लियर है। तो कुछ वर्ड्स में हम लोग ओ डब्ल्यू को ओ नहीं पढ़ते, आउ पढ़ते हैं, है ना, ये एक एक्स्ट्रा नियम है, बट इसको आप लोको रूल से याद रखिएगा, एलओ डब्ल्यू लो, सीओ डब्ल्यू काउ, एक में हम लोग ओकार की मात्रा, एक में आउ यानी कि आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आ जाए, तो ओ भाई साहब जो हैं वो क्या होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं, हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे, और इसका अपना साउंड क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा, इनको हम लोग को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है भाई साहब, छुप के बैठ के कहाँ पे रहे हो, वहां पे बताओ थोड़ा, है ना। तो नियम पहले से समझो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ जो है एन के साथ या ओ जो है आर के साथ अपनी पार्टनरशिप करता है, ऑन या और, ऑन और, क्या याद रखिएगा, ऑन और रूल, है ना, ये क्या हो जाएगा, अ बन जाएगा, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर, इसको हम लोग ऐसे डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, साइलेंट अ बन गया, एक्टर, साइलेंट बन गया, एलिवेटर, ट अर, साइलेंट बन गया, ठीक है। अभी देखो ओ एन आ जाता है, तो अमेजन, डेमन, अ, सन, स अ न, पॉइजन, अ न, ऑन जो है अन बन जाएगा, हॉराइजन, लेमन, एप्रॉन, ठीक है, वेंडर, वेंडोर, प्रीडेटोर नहीं बोलेंगी, एडिटर, एडिटोर, है ना, आ रही बात समझ में। तो ओ एन ओ या ओ आर किसी शब्द के लास्ट में आता है, तो इसका उच्चारण क्या निकल के आता है, अ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके एक्सेप्शन देख लीजिए थोड़ा सा, ओ एन के, कुपॉन, ये क्या बन जाता है, अ, ये क्या बन जाता है, अ या ओ,
ठीक है। सलों, ये क्या होता है, सलों, ये सब एक स्पेशल वर्ड है, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन होता है। रीजन क्या है ना, ये दोनों ही शब्द जो है ना विदेशी शब्द हैं, अपने भारत के शब्द नहीं है ये दोनों, है ना। इनको हम लोगों ने दूसरे देशों से उधार ले लिया है ना, अडॉप्ट किया। तो इनके उच्चारण को भी अडॉप्ट करते हैं। जब आप किसी देश के वर्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसके उच्चारण को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे कि ये देखो, फ साउंड के लिए हम लोग भारतीय जो है वो एफ लिखते हैं, बट विदेश में फ के लिए कई सारे देश में पीएच लिखा जाता है, ठीक है। अब फोन, फिजिक्स, फिनोमेनन, फिनिक्स, ठीक है, ये सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द हम लोगों ने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया। फोन जो है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हमारे देश में तो फोन था ही नहीं। 40 साल 50 साल पहले फोन था क्या, नहीं था ना, तो उच्चारण भी नहीं था। अदरवाइज हम लोग FONE फोन बोलते ना, हमारे देश का शब्द होता तो हम लोग फोन को FONE बना देते। PHONE क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दूसरे देश से लिया ना, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसका उच्चारण ऐसा हो जाता है। कूपन, सैलून, है ना, सैलून, हम लोग अपने देश में क्या बोलते हैं, सैलून, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। हालांकि ये सही उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण ये है, आपको याद रखना है, ठीक है। सलों, यू का उच्चारण, है ना, यू का उच्चारण, यू के कुल 9 उच्चारण होते हैं। यू के कुल 9 उच्चारण होते हैं। नॉर्मली यू का अपना उच्चारण क्या होता है, उकार की मात्रा। नॉर्मली अपना यू का उच्चारण क्या होता है, उकार की मात्रा। लेकिन जब ये अन्य अक्षरों के साथ साझेदारी करता है तो इसका उच्चारण अ भी हो जाता है, यो भी हो जाता है, उकार की मात्रा भी होता है, अर भी होता है, उ भी होता है, छोटी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा, अ, यू, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैटर्न के साथ इसका उच्चारण बदलता रहता है ना। तो चलिए सीखते हैं। देखिए पहला नियम, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू भाई साहब आते हैं, है ना, इसको कक बोलते हैं, कक, CUC, कक, कक रूल। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू का अपना साउंड सिर्फ और सिर्फ अ बन के रह जाएगा, वो भी छुप के रहेगा। वो भी कहां रहेगा, छुप के रहेगा, बिल में छुप जाएगा। GUM, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ग अ म, GUT, गट, अ जो है यहाँ पे छुपा हुआ है ना। ये देखो, जैसे कि ग, हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ग प्लस अ प्लस म, ग अ म, गम, ग अ ट, गट, स अ म, त अ न, ट अ ग, जग, बस, फन, फ अ न। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आई चीज। नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में यू के बाद आरी आ जाए, यू के बाद आरी आ जाए तो यू का अपना उच्चारण क्या बन जाएगा, यो। क्या बन जाएगा, यो, यो यो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यो यो, है ना, मजाक कर रहा था। देखो, ऑब्सक्योर, यू के बाद आरी, है ना, बड़े से बड़े शब्द में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। मतलब रूल जो है वो छोटा से छोटा शब्द हो, बड़े से बड़ा शब्द हो, सब पे काम करेगा। यहाँ पे देखो सारे बड़े बड़े शब्द भी हैं, छोटे छोटे शब्द भी हैं। ऑब्सक्योर यो, प्रोक्योर यो, है ना, यो, प्योर URE, है ना, यो, एंड्योर यो, श्योर यो, सिक्योर यो, इम्प्योर यो, अल्योर यो। क्लियर है। तो जब किसी शब्द में यू के बाद RE भाई साहब आते हैं तो इनका अपना उच्चारण क्या होता है, यो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इस संजीव किजानी ऐप पे जाकर के कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है। क्या ऐप का नाम है, संजीव किजानी। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, संजीव किजानी सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेंगे पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर देना, अपने शहर का नाम, स्टेट सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, है ना, छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा, ठीक है, उसको टच कीजिएगा और उसका रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर हो जाइएगा, ठीक है। 7 मार्च यानी कि कल से, है ना, 7 मार्च से एडमिशन चालू हो रहा है और 17 मार्च से इसमें क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। लाइव प्लस VOD, लाइव क्लास भी है, VOD क्लास भी है, प्लस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी है। 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास, सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास, डेली क्लास होगा 45 डेज तक। कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, ए से लेके जेड तक सभी चीजों को सीखना चाहते हैं, है ना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इसमें हर एक चीज सीखेंगे। स्पेलिंग सीखेंगे, साउंड सीखेंगे, कैसे किसी अक्षर का प्रोनाउंसिएशन करना है, साइलेंट लेटर रूल, कब कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, कब किसका उच्चारण करना है, कब किसका उच्चारण नहीं करना है,
ये सब कुछ हम लोग सीखने जा रहे हैं इस कोर्स में। तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, और अंग्रेजी समझना चाहते हैं, कहीं पर अंग्रेजी कुछ लिखा हुआ है, क्या मायने है उसका, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, समझने का कोर्स करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कीजिए जिसमें आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश करना सीखते हैं। बेसिक मेन क्या है ना, इस कोर्स का नाम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जहां पे आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाता है ना। पहले आप अंग्रेजी पढ़ना सीखिएगा, फिर अंग्रेजी समझेंगे, अंग्रेजी बोलना एक फाइनल और लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं तो आप ऐप इंस्टॉल कीजिए 9153773478, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, है ना। पहले व्हाट्सएप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है, जो चीज चाहिए हाई लिख करके आप व्हाट्सएप करेंगे, पूरा कोर्स का डिटेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बुक चाहिए, है ना, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक जो किताब है ना, उसको आप अपने घर मंगाना चाहते हैं, कागज वाली किताब है ये, अमेजोन पे आपको मिलेगा, अमेजोन पे सीधे सीधे आप लिखिए संजीव किजानी, जो हमारे चैनल का नाम है, आपको ये बुक दिख जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कुछ नहीं समझ में आता है, बुक लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ बुक्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में आपको ये पीडीएफ बुक्स बोल करके ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक पीडीएफ का डेमो पीडीएफ भी है, ताकि आप पीडीएफ को देख सकें लेने से पहले कि क्या है इसके अंदर में, उसके बाद ही आप इसको लीजिए, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि आपको लगे डाउट में, है ना, कोई डाउट नहीं, आप क्लियर कर लीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, है ना, कहीं पे एडमिशन लेने से पहले, कुछ बात समझने से पहले, अगर आपको मन में कोई डाउट भी आता है तो पहले पूछ लीजिए, समझ लीजिए, है ना, आपको लगता है आपके काम का है, फिर आप इसको ज्वाइन कीजिए या इसको बाई कीजिए, ठीक है। बुक की सारी इमेजेस जो है वो आपको अमेजोन पे भी दिखेगी, है ना, कि बुक के अंदर में क्या है, कैसे मटेरियल्स है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आ जाए तो यू का उच्चारण जो है यू हो जाता है। यू का उच्चारण क्या होता है, यू हो जाता है। और यहां पे दो उच्चारण होता है, इसको आपको याद रखना है, दैट इज यू और बड़ी उकार की मात्रा। ये कब होगा, मतलब यू मिलेगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिलेगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिलेगा, और फिर आपको ई मिलेगा, है ना, फिर आपको ई मिलेगा। तो ऐसे केस में इसका उच्चारण जो है यौ में बड़ी उकार की मात्रा, जैसे सी यू टी क्यूट, एम यू टी म्यूट, यौ में बड़ी उकार की मात्रा, डी यू के ड्यूक, मतलब यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है, यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है। ट्यून, म्यूज, है ना, जे यू ने जून, देखो उकार की मात्रा, ठीक है, ये तीनों में आपको उकार की मात्रा मिलेगा। फ्लूट दोनों उच्चारण होता है, रूल दोनों होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रूल पढ़ दीजिए, वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आने लगेगा कहाँ मुझे यू पढ़ना है, कहाँ मुझे ऊ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन दो उच्चारण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी शब्द में आपको यू मिले, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिले, उसके बाद ई आ जाए, तो हमें दो उच्चारण पे फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है, ताकि आप सही सही लिख पाए, सही सही पढ़ पाए। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ जाए, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ जाए, यानी यू के बाद आर ई आ जाए, तो ऐसे केस में यू जो है वो अ बन जाता है। यू जो है अपना साउंड क्या बना देता है, अ, और ये अ गायब हो जाएगा, ये अ गायब हो जाएगा, और सिर्फ र आपको दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ र आपको दिखेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि LECTURE लेक्चर, च अ र, है ना, इसको आप अगर कंबाइंडली बोलेंगे समझेंगे तो एक्चुअल में ये बन जाता है TURE चर। क्या बन जाता है, TURE चर। ये देखिए TURE 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 TURE, है ना, सब में TURE है, और ये क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चर 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 चर, ठीक है, क्लियर है, क्या बन जाएगा, चर। तो इसको आप कैसे पढ़िएगा कि अगर किसी शब्द में आपको, है ना, अगर किसी शब्द में आपको TURE दिखता है तो यहां पे आपको क्या बोलना है, चर, है ना। बट एक्चुअल में ये यू का रूल है, एक्चुअल में ये क्या है, यू का रूल है ना। तो यू किसके सपोर्ट लिया, टी का सपोर्ट लिया, और इधर किसका सपोर्ट लिया, आर का सपोर्ट लिया, और यू खुद गायब हो गया, यू खुद गायब हो गया। इसको हम लोग मैजिकल यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिकल यू। क्या बोलते हैं, मैजिकल यू। हर एक अक्षर का अपना मैजिक होता है, हर एक अक्षर का
अपना खुद का एक मैजिक होता है, चाहे वो यू हो, ई हो, हर अक्षर का अपना मैजिक होता है, उनके मैजिकल रूल्स भी होते हैं, और वो सभी रूल्स को हम लोग ए से लेकर के यू तक सब कुछ, है ना, मतलब वॉवेल्स के, खास करके वॉवेल्स, वॉवेल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वॉवेल के रूल्स को आपको ज्यादा कैप्चर करना है, सबको अच्छे से याद करना है, मेमोराइज करना है। और यही चीज, और मेमोराइज कैसे करेंगे, लिख लिख करके, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। और धीरे 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 आप बहुत सारे जब शब्दों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी ये जो उच्चारण में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मिस्टेक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक, पढ़ने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, ये सारा मिस्टेक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यूई आ जाए तो उसका उच्चारण जो है, अगेन से हम लोग दो उच्चारण करते हैं, एंड दैट इज बड़ी उकार की मात्रा और यौ में बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है। BLUE, ब्लू, क्लू, ग्लू, ट्रू, ड्यू, स्टैच्यू, ये देखो, वैल्यू, वैल्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। तो दो उच्चारण आपको याद रखना है जब किसी शब्द में यू के बाद ई आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, किसी के एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, है ना। इश्यू, आर्ग्यू, है ना, परस्यू, टिश्यू, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे दोनों उच्चारण में आपको दिखा रहा हूं, बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है, और यौ में बड़ी उकार की मात्रा, कंप्लीट, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दूं ताकि आपको जब आप पढ़ने जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, है ना, जब आप पढ़ने जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको वेरियस एग्जांपल्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जब किसी शब्द के लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में यू ई से पहले अगर क्यू आता है ना, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, उस पर यह नियम, अभी मैंने आपको किसका रूल बताया, ये देखो, कंफ्यूज मत होना, यू ई का रूल बताया, है ना। यू ई का अपना दो साउंड होता है, बड़ी उकार की मात्रा, यो में बड़ी उकार की मात्रा, फिक्स है, दिमाग में इसको सेट कर लो, लोड कर लो, है ना, डाउनलोड हो गया। अब एक और चीज डाउनलोड करना है कि अगर यू ई के पहले, अगर यू ई के पहले क्यू रहेगा, यू ई के पहले क्या रहेगा, क्यू रहेगा, तो ये नियम कैसे काम करेगा वो देखो। ये नियम कैसे काम करेगा, तब आपको वो नियम नहीं लगाना है, तब यूई के पहले अगर आपको क्यू मिल जाए तो ये क बन जाता है, पूरा तीनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ क बन जाएगा। UNIQUE, यूनिक, एंटी क, बैरक, है ना, मिस्टीक, बूटीक, क्रिटिक, है ना, टेक्निक, यूई जैसे आया, यूई के साथ ये तीनों मिल करके QUE, तीनों भाई साहब मिल गए, बोले हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी का नाम क्या है, क, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको समझिए, इसी तरीके से याद रखिए, है ना, कि QUE तीनों पार्टनरशिप करके एक सिंगल कंपनी बनाते हैं, उसका नाम क्या है, क। लेकिन अगर Q नहीं है तो क्या बनेगा, या तो U या तो U, है ना। माइंड में इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्दों में आपको यू का उच्चारण जो है छोटी उकार की मात्रा मिलता है, जो इसका बेसिक रूल भी है, दैट इज BULL, बुल, PULL, पुल, PUSH, पुश, कुशन, सुगर, बुश, पुट, पुली, है ना, उकार की मात्रा, ये इसका यू का अपना खुद का बेसिक नियम है, खुद का बेसिक नियम। लेकिन जब किसी शब्द में यू के बाद आर आ जाता है, यू के बाद क्या आ जाता है, आर बन आ जाता है, तो यू जो है यहां पे क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, और ये अ जो है छुप के रहेगा, खुल के नहीं लड़ेगा, मैदान में खुल के नहीं लड़ेगा, ये छुप जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे कि BURN, बर्न, TURTL, टर्टल, टर्टल, न अ र स अ, है ना, जैसे कि मान लो प प्लस अ प्लस र प्लस स, है ना, छुप करेगा, पर्स, हर्ट, सरप्राइज, पर्पल, थर्सडे, है ना, और जो है ये यहां पे क्या करेगा, छुप के रहेगा भाई साहब, छुप के, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, जब कोई शब्द में, जब कोई शब्द यू से शुरू हो और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद क्या आ जाए, दो कॉन्सोनेंट आ जाए, यू से शुरू हुआ और उसके बाद क्या होगा, दो कॉन्सोनेंट आएगा, तो ऐसे केस में यू का अपना उच्चारण जो है वो अ होगा,
यू है, इसके बाद दो कॉन्सोनेंट है, यू है दो कॉन्सोनेंट, यू है दो कॉन्सोनेंट, यू है दो कॉन्सोनेंट, है ना। तो ऐसा क्या होगा उच्चारण, यू जो है अ बन जाएगा, अपस्ट्रीम, अपस्टार्ट, अप, अपलिफ्ट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट, अंकल, अंडर, अर्जेंट, है ना। यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, शर्त क्या है, वर्ड जो है यू से शुरू होना चाहिए और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के शुरू में, जब किसी वर्ड के शुरू में क्या हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वॉवेल आ रहा हो तो यू का अपना उच्चारण यू होता है। नियम को ध्यान से समझो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वॉवेल आ जाए, है ना, इसको ऐसे समझिए, यू कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, यूसीवी, है ना, यूसीवी ऐसा हो तो यू का उच्चारण यू होगा, है ना। देखो यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है, यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है, यू है फिर कॉन्सोनेंट वॉवेल, फिर यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो ऐसे केस में यू जो है यू बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कैसे समझे, जब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहा था तो यू क्या बन जा रहा था, अ बन जा रहा था, बट यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आए फिर वॉवेल आ जाए तो यू बन जाएगा ये यूनिक, यूनिट, यूनियन, है ना, यूरिनल, यू, यूनिकॉर्न। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एकदम रामबाण नियम में सारा चीज आपको सिखा रहा हूं और ये आपको किसी किताब में, दुनिया के किसी जगह में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, कहीं नहीं सिखाया जाता, किसी स्कूल में किसी कॉलेज में कहीं नहीं सिखाया जाता, है ना। तो इस चीज को समझते हो, क्या करना है, क्लास को दबा के शेयर करना है, इसको बोलते हैं दबा के शेयर करना, मतलब एकदम फैला देना है आग की तरह सारे वीडियोस को, इस वीडियो को पूरे दुनिया में हर जगह शेयर कर देना है, चाहे आप फेसबुक में हो, चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, चाहे आप यूट्यूब में अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं ना, कहीं पे भी हो, है ना। और ये मैं सभी टीचर से, बहुत सारे टीचर्स हमारे क्लास को देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए, है ना, और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में अभी से ही सिखाइए, ताकि उनको जो प्रॉब्लम, जैसे आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, कई सारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होता है ना, कई सारे टीचर्स कॉल करते हैं, एंड इसमें कुछ भी ये नहीं है, ऐसा नहीं है, सीखने की चीज है, कोई भी किसी से भी सीख सकता है, इसमें कहीं पे ये नहीं है कि हाँ, जैसे हम लोग भी कभी ऐसे कुछ और चीज सीखना है, हम लोग भी सीखते हैं ना, है ना। अगर मुझे मैथ में कहीं पे मैं अटक जाता हूँ तो कहीं मैथ की हम लोग कोई दूसरे टीचर से सीख लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, सीखना कोई भी किसी से भी सीख सकता है, विद्या को किसी भी कुल से ग्रहण कर लेना चाहिए। एक तो ये हम लोग को बचपन से सिखाया गया है ना, हमारे माता पिता ने सिखाया है ना, वही सेम चीज मैं आपको भी सिखाता हूँ, बताता हूँ, है ना। हो सकता है आप में से कई लोग मुझसे बहुत बड़े होंगे उम्र में, है ना, कई लोग बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में, बट सीखने के लिए क्या होता है, हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, सीखना है बस, है ना। कोई भी चीज, जैसे मोबाइल पे हम लोग कोई कोई टेक्निकल चीज नहीं जानते तो हम लोग टेक्निकल वीडियोस देख करके सीखते हैं, है ना। कुछ खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग के वीडियो किसी से देख करके सीख जाते हैं। तो कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है, किसी से भी हम लोग सीख सकते हैं, बस सीख लेना है ना। तो इसको आप अडॉप्ट जरूर से जरूर कीजिए, क्लियर है। चलो, एंड दैट इज कि कंप्लीट लर्निंग के लिए संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, है ना। न्यू बैच शुरू हो रहा है, डेली 1 घंटा का क्लास होगा, है ना, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग इसमें चलेंगे, है ना। कंप्लीट लर्निंग इसमें आपको सीखने को मिलेगा, कंप्लीट कोर्स होगा, पावर पैक कोर्स होने जा रहा है ना। और अपने लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम है, ये वाली कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने में एक प्रॉब्लम है, ये वाली कोर्स, दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों का कॉम्बो कोर्स भी है ना। फी भी कम हो जाती है थोड़ी सी उसमें, दोनों एक साथ ज्वाइन करने पे, ठीक है। 7 मार्च से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से, और 17 मार्च, है ना, 17 मार्च से जो है इसमें आपका क्लास शुरू हो जाएगा। डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास, सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास, लाइव प्लस बीओडी दोनों क्लास इसमें आपको अवेलेबल है। और अगर लाइव क्लास छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके पास अवेलेबल होता है एप्लीकेशन में, आप उसको अपने वैलिडिटी तक कई बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट आपको 1 साल तक मिलेगा, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपना डाउट पूछ पाएंगे, विद इन 24 आवर हम लोग उसमें आपको हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट हॉलीडेज को छोड़ करके, है ना। 9153773478, कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, यहाँ पर लिख करके अपना टाइप करके पूछ लीजिए, है ना। और कॉल कोशिश कीजिए ऑफिशियल टाइम पे कॉल करने का, है ना, 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में ही कॉल कीजिए, है ना। टीम भी परेशान होती है, रात में कॉल करते हैं, आप भी परेशान होते हैं, है ना।
तो ऑफिशियल टाइम पे कॉल कीजिए, कॉल पे अगर बात नहीं हो पा रही है व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, है ना। कई बार होता है कि कॉल अगर रिसीव नहीं हो पा रही है, टीम बिजी रहती है कुछ किसी और काम में, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाती है, तो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे विद इन 24 आवर, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 12 आवर, है ना, कि अब मेरा रिस्पॉन्स टाइम हमारा और जल्दी फास्टेस्ट हो, है ना। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हो सभी लोगों को रिप्लाई कर सके, है ना। और हमारा एक प्रीमियम फ्री ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप भी चलता है, फ्री क्लासेस भी चलता है। उसमें क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं और उस पर भी आपको फ्री क्लासेस कुछ मिलता है ना। तो फ्री क्लासेस में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे जो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है ना कि फ्री क्लास में हम लोग नहीं सीख पाएंगे, तो फ्री क्लासेस भी है, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिले अगले क्लास में और सारी चीजों को सीखते हैं, कंप्लीट लर्निंग करते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। ये क्लास बहुत ही अनमोल क्लास है, रामबान क्लास है, बहुत शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, ठीक है। चलिए मिलें अगले क्लास में, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।